राधे राधे। आज सावन का पहला सोमवार है। महादेव को सावन का महीना व सोमवार का दिन विशेष प्रिय है। जो लोग पूरे सावन महादेव की पूजा अर्चना व व्रत करते हैं, भोले बाबा की अपार कृपा उन पर बरसती है। लेकिन जो व्यक्ति पूरे सावन पूजा अर्चना व व्रत नहीं कर सकते, वे मात्र सावन के 4 सोमवार विधि व्रत पूजा करके व्रत रखकर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। महादेव की पूजा पत्र, पुष्प, फल, अन्न व जलादि धाराओं से करने पर अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। आयु की इच्छा करने वाले पुरुष को दुर्वाओं से पूजन करना चाहिए। पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के फूलों से पूजा करने पर पुरुष को महायश की प्राप्ति होती है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाएं प्राप्त कर लेता है, अर्थात पूरी हो जाती हैं। हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ अगर एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का पूरा फल मिलता है। तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पापों का नाश करती है। जो द्वारा की गई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख में वृद्धि करती है। गेहूं के बने हुए पकवान से की गई शंकर जी की पूजा निश्चय ही उत्तम मानी गई है। यदि उससे अधिक बार पूजा की जाए तो उससे संतान की वृद्धि होती है। मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके भक्तों को पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। जो व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो उसकी शांति के लिए जल धारा शुभदायक मानी गई है। महामृत्युंजय मंत्र या भगवान शिव के नामों के आगे ओम और बाद में नमः लगाकर मंत्रों द्वारा जल धारा अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा बहुत ही उत्तम मानी गई है। शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नपुंसकता को प्राप्त है तो वो घी से शिव जी की भली भांति पूजा कर सकता है। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन हो जाए, अर्थात मन उचट जाए, कहीं मन न लगे, दुख बढ़ जाए, अपने घर में सदा कलह कलेश रहने लगे तो दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। मधु से शिव की पूजा की जाए तो रोगों का नाश हो जाता है। अगर गन्ने के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह संपूर्ण आनंद